Hello bachon, let's see this question. The question says that find the domain and range of the functions. Function given here is y is equal to minus of modulus of x. Okay. So let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving of this problem. तो देखिए, अगर मैं आपसे डोमेन की बात करता हूँ, ठीक है? तो अगर आपसे डोमेन की बात करूँ तो वो क्या होता है? वो होता है द सेट ऑफ all the possible values which qualify as input to the function as input to the function। तो ये हमारे पास क्या निकल के आता है? डोमेन निकल के आता है। तो इस प्रकार से अगर मैं रेंज की बात करूँ तो क्या होगा? देखिए, अगर आपसे रेंज की बात की जाए तो वो हमारे पास वो होता है, अगर हम रेंज की बात लिखें तो ये होता है सेट ऑफ ऑल दी आउटपुट्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट्स होता है, आउटपुट्स ऑफ फंक्शन, तो उसे हम रेंज बोलते हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? इस प्रॉब्लम को मैं आपको ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। आपका जो अटेंशन होगा वो ग्राफ के थ्रू होगा। ऐसे देखिए, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x। ओके, कुछ इस प्रकार से गिवन है हमारे पास। तो इसको मैं कैसे ड्रॉ करूंगा? मैं यहाँ पे कुछ x और y की वैल्यू लेता हूँ और आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, 0 -1 लिया, -2 लिया और -3 लिया, यहाँ 1 2 3 ले लिया। ठीक है, अब देखिए -3 अगर लूँ तो क्या मिलेगा? यहाँ पे आप -3 रखेंगे तो ये अंदर से यहाँ पे मॉडुलस ऑफ -3 क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा और -1 बाहर है तो आपको क्या मिलेगा? -3। सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? -2। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? -1। यहाँ क्या मिलेगा? 0। अब 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? -1। यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3। ये आपको मिल गया। तो अब मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप डोमेन और रेंज फाइंड आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक्स और ये मान लीजिए हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे ये हमारे पास 0,0 है। आपको 0 पे क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। ठीक है, -1 पे आपको क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है। ये मैं कुछ वैल्यू जो है यहाँ पे रख देता हूँ, -1 -2 -3। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को एक्स की कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पे रख दूँ, यहाँ 3 वैल्यू रख देता हूँ। ओके, ये रहा -1, ये रहा -2, ये रहा -3 और ये रहा 1 2 3। ओके, अब देखिए -1 पे आपको क्या मिल रहा है? -1, -2 पे -2 और -3 पे -3। ये मिला। तो ये सब आपको इसको मिला देना है और ये ऐसा कहाँ तक चला जाएगा? अप टू इन्फिनिट तक। इधर आइए, आपको देखिए 1 पे क्या मिला? -1, 2 पे क्या मिला? -2 और 3 पे क्या मिला? -3। यहाँ पे आपको क्या कर देना है? इनको मिला देना है। तो आप देखिए जो हमारे पास ग्राफ निकल के आया वो कुछ इस प्रकार से निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कोई अगर एक्स एक्सिस में बात करूँ, हमें डोमेन क्या होता है? डोमेन एज ए इनपुट लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको की कौन सा बताया। यहाँ देखिए एक्स हमने क्या क्या लिया? 0 से लेकर 1 2 3 अप टू यही कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। कोई हमारे पास बैरियर नहीं है। यहाँ पे 0 से -इनफाइनाइट में जाइए तो यहाँ भी कोई आपको बैरियर नहीं दिख रहा है। देखिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाइए तो वहाँ पर आपको कोई बैरियर नहीं है। 0 से नेगेटिव एक्सिस की तरफ इनफाइनाइट -इनफाइनाइट तक जा सकते हैं और 0 से पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ आप +इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? अगर हम यहाँ पे डोमेन की बात करें तो वो क्या होगा? डोमेन हमारे पास आएगा -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अब आइए रेंज की बात करते हैं। रेंज हमारे पास क्या था? वो आउटपुट ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या मिल रहा है? देखिए, अगर यहाँ पे आउटपुट की बात करें तो आप देखिएगा, आपको 1 पे -1 मिला और 0 पे 0। मैक्सिमम इनपुट आपको यहाँ पे, दैट इज आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट आपको यहाँ पे क्या मिला? 0। और इसके बाद आप यहाँ पे नीचे ही चले गए, कुछ भी आप रखेंगे तो आपको निगेटिव ही मिलेगा। इसका मतलब
यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा, रेंज माइनस इन्फाइनाइट टू 0। तो ये हमारे पास रेंज निकल कर आ रही है। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एंड रेंज इज माइनस इन्फाइनाइट टू 0। ओके, so these are our final answers for this problem. I hope you understood it very well. Best of luck.